मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं लेके आ रही थी, क्योंकि एक हफ़्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन 3-4 दिनों से तो कम्प्लीटली गले का ब्लॉकेज हो गया था, गला बिल्कुल बैठ गया था, गले में से एक भी एकदम आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आज मुझे लगा कि मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डिलीवर कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोग के लिए, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव करना चाहते हैं और बहुत दिन हो गए हैं, ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो छोटी छोटी सी और जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एफर्ट करिएगा उतना चांसेस ये बन सकते हैं कि आप अपने गर्भधारण को सुनिश्चित कर पाए, जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर पाए। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेस नहीं रखना है। स्ट्रेसफुल होकर कोई भी काम अगर आप करते हैं उससे आपकी सही होती हुई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पति पत्नी को छोटी छोटी बातें उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर वो साथ ही साथ कुछ अगर रेमेडीज़ ट्राई कर रही हैं, या फिर अगर आप ओव्यूलेशन का ध्यान रख रही हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप बेडरूम में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा तो उससे आपके गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि रिलेशन के तुरंत बाद अगर आप किसी एक करवट, जैसे कि अगर आप दाएं करवट लेटते हैं तो उससे आपको पुत्र जल्दी प्राप्त होता है। तो इन बातों में भी कितनी ज़्यादा सच्चाई है, सबके बारे में बातें करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पति पत्नी को बेडरूम में कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर महिला जो है उनके कमर के नीचे 2 पिलो को रखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी मेल के सेल्स हैं उनको काफ़ी आसानी मिलती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर जाके उनके एग को फर्टिलाइज कर दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी अगर आपका रिलेशन प्लान होके हो जाता है, आपको दूसरी चीज़ जो करनी है वो होती है विपरीत करणी आसन, यानी कि लेग अप द वॉल पोजीशन। लेग अप द वॉल पोजीशन आप ज़रूरी नहीं है कि आप वॉल के सहारे ही करिए, आप किसी बड़े चेयर पे, सोफे पे या फिर बेड के ऊंचाई पे कभी भी आप कहीं पर भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो महिला होती हैं उनके दोनों पैरों को कुछ देर तक ऊंचाई पर उठा के रखना चाहिए। अगर आपको परेशानी हो रही है, खुद से उठाने में परेशानी होती है, थक जाते हैं, तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं, जिसे हम लोग लेग अप द वॉल पोजीशन बोलते हैं, या फिर कोई भारी चीज़ के ऊपर भी आप पैर टिका के कुछ देर रख सकते हैं। लेकिन लेग अप द वॉल पोजीशन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप पूरे आधे घंटे तक, 1-1 घंटे तक अपने पैर को उठा के रखें। सिर्फ 10 से 20 मिनट का जो समय होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप उठा के रखती हैं तो उससे आपके जो मेल के सेल्स हैं जो कि आउट हो जाते हैं, उसकी समस्या भी बहुत हद तक कम होती है। लेकिन आज स्पेशली मैं करवट की बात करूंगी कि क्या करवट लेने से आपको जल्दी गर्भधारण होगा? तो जी नहीं, करवट लेने से आपका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ना ही लेग अप द वॉल पोजीशन का कुछ प्रमाण है। लेकिन बहुत हद तक लेग अप द वॉल पोजीशन अराउंड 80 से 90% चांसेस में ये सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन करवट लेने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको करवट आप लीजिएगा तो ही आपका गर्भधारण होगा। अगर आपने करवट नहीं लिया, अगर आपने फ्लैट अगर आप पीठ के बल सोए, तो इसका मतलब कि गर्भधारण नहीं होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये कम्प्लीटली एक मिथ है, क्योंकि आपके गर्भधारण के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो जो मेल के सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जो फीमेल बॉडी पार्ट है उनकी जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनका फर्टिलाइजेशन भी अच्छी तरह से होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन के बाद अगर इम्प्लांटेशन सही हो जाती है तो ही आपकी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल मान सकते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा मिथ है इसके बारे में बताऊंगी। कि लोगों का ये मानना होता है कि राइट साइड में अगर आप करवट लेते हैं तो उससे पुत्र प्राप्ति होती है, और लेफ्ट साइड में अगर आप करवट लेते हैं तो उससे आपको गर्ल की यानी कि लड़की की प्राप्ति होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पर भी अगर आपको एग रिलीज हुआ है, अगर उसकी टाइमिंग सही है, ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन रखा है, तो आपका गर्भधारण हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इससे जेंडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन है इस बात को लेके, वीडियो में कहीं कुछ अगर आपको लगता है कि और जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील्स बना रही हूँ, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।